शब्द से दौड़ा सबसे पहले माँ जिने वाणी के मंगलमय घोड़े गाने की जय हो। सबसे पहले माँ जिने वाणी के मंगलमय घोड़े गाने की जय हो। तेरे नामों कार्य के अतिशय की और उससे हुए कल्याणी की जय हो। जिनकी स्वरूप को देवे तरसते ऐसे संत महंत की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले दिव्य नंदी गुरुवंत की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले दिव्य नंदी भगवंत की जय हो। बोले आदिम प्रभु आदिनाथ भगवान की। क्या बात है, ताकत नहीं है? शाम को अच्छा अच्छा भोजन है आपके लिए, टेंशन नहीं लेना है। बोले कत्तरमूल शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले गुरु नाम गुरु गणाधिपति घटाचार्य कुंतु सागर जी महाराज की। हम शिक्षा दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा समक्षी देवनंदी जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 105 आर्य रत्न 105 प्रज्ञा श्री सुज्ञान श्री माता जी की जयकारा गुरु माँ का। धर्मश्री बंधु, आज का यह दिन शाश्वत सुख का आनंद लेकर आया है, क्योंकि एक तो 21 तारीख है और 21 को जोड़ दिया जाए तो 2 + 1 3 हो जाता है और 3 रत्नात्रय होते हैं और रत्नात्रय के धनी इधर विराजमान है और उन रत्नात्रय के धनी रत्नात्रय के जो हेड हैं उनकी आज वर्षा योग की मंगल कलश स्थापना होने जा रही है। इसलिए यह शाश्वत सुख का आनंद दे रहा है। यह दिन मंगल कलश का विशेष महत्व होता है। जब तक मंगल कलश की स्थापना नहीं होती तब तक चातुर्मास भी फिक्स नहीं होता। और जो व्यक्ति, आचार्यों ने कहा है, आगम ने बताया है कि जो व्यक्ति मंगल कलश को अपने हाथों से स्थापित करता है उस व्यक्ति के परले में 4 महीने क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है, कितने अनुष्ठान हो रहे हैं, कितने विधान हो रहे हैं, कितनी जाप हो रही है, कितनी गुरु अपनी खुद की साधना कर रहा है, उसका फल जो चातुर्मास कलश को विराजमान करता है उसके परिवार को जाता है। आज का चातुर्मास कलश स्थापना का निमित्त लेकर यह दिन आया है। आज के दिन कलश विराजमान किए जाएंगे। इतने सारे लोग हैं और सबको पता है कि बॉम्बे में जब कलश होता था तो पहले से लगता था कि माताजी का कलश किसके घर पर जाए, क्योंकि पता है माताजी का कलश जिसके भी घर पर जाएगा उसके घर की आदि व्याधि संकट आदि सब दूर हो जाएंगे। व्यापार की वृद्धि होगी, पीछे कभी मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज सांसारिक प्राणी इन्हीं सब बातों से परेशान है, क्योंकि यह चातुर्मास का कलश है। इस चातुर्मास के कलश में हम प्रति वर्ष जो चातुर्मास का कलश लेता है, जो अपने हाथों से चातुर्मास का कलश विराजमान करता है, उसके नाम की प्रतिदिन शांति धारा करते हैं प्रतिदिन। और उस कलश के निमित्त से प्रतिदिन 7 विधान, सहस्रनाम विधान, भक्तंबर विधान, कल्याण मंदिर विधान, 64 रिद्धि विधान, नमोकार विधान, पद्मावती विधान और सरस्वती विधान, ऐसे 7 विधान प्रतिदिन सुबह 3 बजे से उठकर हम युगल माताजी करते हैं और दोनों 1.25 लाख नमोकार मंत्र की जाप का नियम लेते हैं। मात्र इस कलश के निमित्त से जिसके परिवार में यह कलश जाएगा, जो अपने हाथों से यह कलश विराजमान करेगा, वह पुण्य उस परिवार को मिलना चाहिए। उस परिवार को कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ना पड़े। इस उपक्रम को लेके हम इतने विधान, इतने अनुष्ठान इस कलश के निमित्त से कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और करते
जाएंगे, क्योंकि अगर हमारी समाज समृद्ध होगी, हमारी समाज में वृद्धि होगी, तो ही हमारे धर्म की वृद्धि होगी। इसलिए यह चातुर्मास ओजस्वी प्रकाश फैला रहा है। आज हिम्मतनगर ओजस्वी प्रकाश फैला रहा था। कल से सबको चिंता थी, माता जी दोनों माता जी का कल का उपास है, 12 बजे जाना है, 1 बजे पहुंचेंगे, इतनी गर्मी है, कैसे जाएंगे, कैसे होगा। महिलाएं कल रात में बोल रही थी, मौन हो गया था, माता जी सबसे बड़ी टेंशन तो है आप लोग कैसे जाओगे। मैंने उनको इशारे से बोला था, जिन जिन ने बोला है सुन रहे होंगे, हमने उनको इशारे से बोला था सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। और सुबह जब ऊपर जाके देखा तो पूरी रात बारिश थी, और शाम जब निकले 12 बजे तो सूरज देवता भी प्रसन्न थे, और वो भी छिप गए थे। वो भी छिप गए थे कि आप अच्छे से अभी बाहर जाके देख लेना, आपको सूरज दिखेगा। लेकिन जब हम आए तब सूरज नहीं था, क्योंकि वो भी प्रसन्न हो रहे थे। उनको भी पता था कि ये महावीर भगवान की पुत्रियां जा रही हैं, तपस्या करती हैं, साधना करती हैं, यह साधना का दिन। इसलिए हिम्मतनगर भी ओजस्वी प्रकाश फैला रहा था, क्योंकि हम साधना का संदेश लेकर अरहंत के एजेंट बनकर, ध्यान से सुनना, हम साधना का संदेश लेकर अरहंत के एजेंट बनकर, आगम वाणी की एजेंसी लेकर, क्लास प्रवचन प्रतीकमण आदि के सैंपल लेकर, व्यापार करते होंगे ना तो पता होगा, क्लास प्रतीकमण प्रवचन आदि का सैंपल लेकर, गुरु के पोस्टमैन बनकर, देवादि देव के दलाल बनकर आपके बीच में पधारे हैं। और आज गुरु की आज्ञा से, योग संयोग से, हमारे और आपके योग संयोग से, गुरु की आज्ञा से, परमात्मा की जिनवाणी का माल लेकर, किसका माल लेकर, परमात्मा की जिनवाणी का माल लेकर एक व्यापारी बनकर व्यापार करने के लिए आए हैं। आइए हमारे यहाँ का माल खरीदिए, क्योंकि हमारे यहाँ का माल है नंबर 1 का, हमारे यहाँ का माल है नंबर 1 का। फ्री ऑफ चार्ज कोई औपचार नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज कोई टिकट नहीं है। कौन सा माल मिलेगा, तो अज्ञान को दूर करने का और आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करने का, चारित्र का और शरीर को तपाने का, कर्मों को खपाने का, ऐसा माल मिलेगा। आइए हमारा माल खरीदिए। आज हिम्मतनगर में हम अपना माल बेचने के लिए आए हैं। कौन कौन है जो हमारा माल खरीदेगा, क्योंकि यह चातुर्मासी धर्म की आधारशिला होती है। हमने एक महिला को एक दिन पूछा कि आपको साधु आते हैं वो अच्छा लगता है, कि साधु रुकते हैं वो अच्छा लगता है, या साधु जब व्यवहार करते हैं तो अच्छा लगता है। तो महिला बोली, माता जी जब साधु आते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है, जब साधु जाते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साधु रुकते हो अच्छा नहीं लगता। हमें नहीं बोल रहे, हिम्मतनगर वालों ने बोला ऐसा। एक महिला ने हमने एक महिला को पूछा था, और वो महिला ने हमको ऐसा जवाब दिया कि जब साधु आते हैं तब बहुत अच्छा लगता, जब साधु व्यवहार करते हैं तब भी बहुत अच्छा लगता, लेकिन जब साधु रुकते हैं तब अच्छा नहीं लगता। आना तो सबको पसंद है, हिम्मतनगर वालों को भी पसंद आया। बहुत शानदार उन्होंने हमारी आगवानी करी, प्रवेश कराया, और जाएंगे तब भी बैंड लगा देंगे और भेज देंगे। लेकिन अभी हम रुके हैं इधर, एक किसको अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इस चतुर्मास में बहुत सारा कुछ होने वाला है। क्योंकि जब ट्रस्टी या समाज ने जब श्रीफल चढ़ाया, या दूसरी अन्य जगह की समाज ने जब श्रीफल चढ़ाए, तो सब लोग क्या बोलते, माता जी आपकी बहुत जरूरत है, यंग जनरेशन को आपकी बहुत जरूरत है, धर्म की प्रभावना की बहुत जरूरत है, और पता नहीं कितनी सारी बातें बोलते। बहुत जरूरत है माता जी, आजकल साधुओं की बहुत जरूरत है, आजकल धर्म की प्रभावना नहीं है, आजकल बच्चे मंदिर आते नहीं हैं, आजकल बच्चे साधुओं से जुड़ते नहीं हैं। माता जी ने सोचा अच्छी बात है, जरूरत है तो हम आ जाते, जरूरत है तो हम आ जाते। और फिर बहुत पढ़ना है, बहुत सीखना है माता जी आपसे, माता जी बहुत ज्ञानी है, माता जी से बहुत कुछ सीखना है। और जब जाने की बारी आती, आ गए हम,
और पूरा चातुर्मास निकल गया और जब जाने की बारी आती तो फिर एक एक करके महिलाएं आती। हर जगह की यही है, ऐसा ही होता है। फिर महिला सीखना तो बहुत कुछ था, लेकिन पता नहीं माता जी हम सीख नहीं पाए। तो धर्मविष्णु बंधु अभी तक तो ऐसा हुआ, लेकिन अब ना हो हम ऐसी आशा करते हिम्मत नगर वालों से कि हिम्मत नगर वाले बहुत हिम्मत वाले हैं। आज उनका देख लिया हमने, हमको देख के ऐसा लग रहा था इतनी गर्मी है, महिलाएं इतना नृत्य करते करते 2 किलोमीटर, हम बोल रहे थोड़ी देर ऐसे ही चल लो कोई बात नहीं, लेकिन महिलाएं बोल रही नहीं माता जी कोई बात नहीं। आज हमें विश्वास हो गया कि महिलाएं बहुत हिम्मत वाली हैं और इधर के जो कार्यकर्ता हैं, ट्रस्ट मंडल हैं, सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की, सभी का बहुत अच्छा संगठन है। ये युवक मंडल को देख के हमको गुलालवाड़ी के युवक मंडल की याद आती है बार बार। तो ऐसे सभी का संगठन है और आप सबके संगठन को देख के हमें ऐसा लगा कि हिम्मत नगर वाले हिम्मत वाले हैं। 5 साल जो हमें 9 साल जो सुनने को मिला, जाते समय जब लोग आते थे बिहार कराने को, तो माता जी बहुत ज्ञान है आप में, लेकिन बस हमारे कोई पाप कर्म का उदय कि हम ज्ञान नहीं ले पाए। शायद इधर ऐसा नहीं होगा। आप हमसे जितना ले सकते हैं उतना लीजिए, मात्र हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन कुछ मांगे तो दोगे क्या? देंगे कि नहीं देंगे? किधर देखूं, इधर देखूं कि इधर देखूं कि इधर देखूं, कौन देगा भाई? कुछ मांगो तो देंगे क्या? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें मात्र आपसे चातुर्मास में से, पूरे चातुर्मास में से 5 दिन चाहिए। कितने दिन? मात्र पूरे चातुर्मास में से हमें आपसे मात्र 5 दिन चाहिए। हाथ ऊपर करके हमें आश्वासन देंगे आप कि आप हमें 5 दिन देंगे। कौन कौन देगा? नलिन भाई, सब लोग हाथ ऊपर करो। दीदी एक बार वीडियो बना लेंगे। सब लोग, आधे लोगों ने नहीं किया। 5 दिन मांगे भाई हमने 120 दिन में से 5 दिन मांगे हैं। हमें मात्र आपके 5 दिन चाहिए। कैसे 5 दिन चाहिए वो अभी मैं समझा रही। हाथ ऊपर कर लिए सबने, सब आप कैमरे की नजर में आ गए। हमने सबको देख लिया है। अभी 5 दिन हमें ऐसे चाहिए हैं कि चातुर्मास में 4 महीने होते हैं। चातुर्मास में 4 महीने होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 120 दिन होते हैं चातुर्मास के। तो हमें आप अगर प्रतिदिन 1 घंटा देंगे, प्रतिदिन 1 घंटा देंगे तो 120 दिन में कितने घंटे देना है? 120 घंटे। और वो कितने दिन में हो जाएंगे? 24 5 दिन में। तो मात्र आपको प्रतिदिन हमें अपने समय में से 1 घंटा निकाल के देना है। आपने नियम लिया है कि माता जी हम 5 दिन देंगे, तो आपके ऐसे 5 दिन हो जाएंगे। आपको 5 दिन अपना समय निकाल के हमारे लिए देना है। बहुत लोगों ने बोला कलश स्थापना है, कलश स्थापना है। बम्बई में तो कलश स्थापना का कार्यक्रम बहुत अच्छे से होता था, अद्भुत होता था। इधर मैं बोली इधर उधर से भी ज्यादा अद्भुत होगा। लोगों को कलश स्थापना की बहुत पड़ी रहती है। नलिन भाई, किसके इधर जाएगा, किसके इधर जाएगा? माता जी तो कलश 3 ही रखने वाले हैं, कौन लेगा? धर्मविष्णु बंधु, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं, समय बहुत कम है। आपको बताऊं, जब हम बॉम्बे सबसे पहले प्रवेश किया, गोरेगांव पहुंचे और गोरेगांव में एक गोरेगांव वाले बैठे हैं, सबको पता है। गोरेगांव में एक महिला थी, बीना जी, दिनेश जी बीना जी करके थे। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। उनको डॉक्टर ने बोल दिया मात्र आपके पास 3 महीने का समय, हम अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत दिनों से बीमार थे, कम से कम 5-7 साल से। डॉक्टर ने मना कर दिया। हम भी उनको पहचानते नहीं थे। हमने उनको बोला कोई बात नहीं है, आप हमारे चातुर्मास का कलश ले लीजिए। हम प्रतिदिन इस कलश के माध्यम से 7 विधान करते हैं, मालाएं करते हैं और इतने सारे लोग आके भी जाप करते हैं। वो सारे जाप मंत्रों से वह कलश मंत्रित होता है। उन्होंने हमारी बात को मान लिया और उन्होंने हमारा मुख्य कलश ले लिया। कुछ प्रॉब्लम दूसरी भी थी उनके घर में, उनको व्यापार में थोड़ी सी हानि भी हो रही थी। हमने उनको बोला और उन्होंने गुरु का एक आदेश माना। आपको मैं बताऊं, वो गोरेगांव में रहते थे, अभी उन्होंने लोखंड वाला में इतना बड़ा घर खुद का बनाया है कि हर काम रिमोट से होता है। पर्दे लगाना, दरवाजे लगाना, मैं जाके आई हूँ। हर काम इतना, उनको व्यापार में भी वृद्धि हुई और साथ में आज भी जीवित है वो।
आज भी हम उनका प्रतिदिन शांति धारा में नाम लेते हैं। आज भी जीवित है, हमारे बीच में है और स्वस्थ है। स्वस्थ है मतलब उनका डायलिसिस चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में। डॉक्टर ने बोला था 3 महीने, आज उनको 6ठा साल चालू हो गया। ऐसा इस कलश का महत्व हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो बस इसमें जान फूंकते हैं। वह जान आपके घर में विराजमान होती है और आपके कार्य अपने आप अनायास नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में बैठे हैं। देवांग भाई ने पिछले वर्ष का कलश लिया है, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। उनके घर पे भी बहुत कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन आशीर्वाद से वो भी सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। गुलालवाड़ी चातुर्मास में तो एक ही व्यक्ति ने तीनों कलश, बड़े कलश तीनों, मंगल कलश, अरिहंत कलश और सिद्ध कलश, बोले कि हमें तो 3 बच्चे हैं, गुलालवाड़ी वाले बैठे हैं, तीनों बच्चों के लिए एक एक कलश देना है। तो तीनों के तीनों कलश जमुना लाल जी हपावत ने लिए और किसी को जल्दी 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 बोली बढ़ती गई। वो बढ़ के 10 मिनट में तीनों बोलियां, क्योंकि उन्होंने पहले से ठान के रखा था हमें लेना ही है, तो समय वेस्ट क्यों करना। ऐसा होता है इस मंगल कलश का। मंगल कलश स्थापित करने का पुण्य विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो मंगल, ऐसे तो ट्रस्ट मंडल समाज चातुर्मास कराती है, लेकिन जो मंगल कलश विराजमान करता है वो आधा तो उसका निमित्त बन जाता है कि इन्होंने हमारे चातुर्मास का कलश विराजमान किया है, मतलब इनके द्वारा हमारा चातुर्मास किया जा रहा है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो ऐसा लाभ ले सकते हैं। कोरोना था, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, तो भी हमने धर्म की बहुत प्रभावना की, धर्म बहुत किया। लेकिन आज हम बोलते हैं कि आज चातुर्मास आया है। आपने कोरोना के समय में मोदी की बहुत सुनी ना, जैसा मोदी ने बोला वैसा आपने किया। इसलिए हम आज आपको कहना चाहते हैं, मोदी की बहुत सुनी, अब महावीर की सुन लो। यह कहने आया है चातुर्मास। क्यों होता है चातुर्मास, क्या कह रहा है चातुर्मास, क्यों करना है चातुर्मास, किस लिए किया जाता है चातुर्मास, और हिम्मतनगर का चातुर्मास क्या कहने वाला है, हिम्मतनगर के चातुर्मास से हमें क्या सीखना है। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो प्रवचन होंगे, जो क्लास होगी, वो सारी क्लास, वो सारे प्रवचनों का निचोड़ हम दीपावली के समय में एक एग्जाम में रखेंगे। और जो उस एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स लाएगा, उसको हमारे विमल भैया की तरफ से सोने का सिक्का आपके लिए गिफ्ट स्वरूप दिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से पूरे 4 महीने क्या क्या हो रहा है, किस तारीख पे कौन सा फंक्शन हुआ है, कौन से प्रवचन में माता जी ने कौन सा दृष्टांत बोला है, आपको सुनना है, लिखना है। बाद में आपको हमारे एग्जाम में पास होना है। तो क्यों होता है चातुर्मास, क्या कहने आया है हिम्मतनगर का चातुर्मास। मोदी की बहुत सुनी, अब महावीर की सुन लो। यह कहने आया है चातुर्मास, कोरोना से बहुत डरे, अब कर्मों से डर लो। कोरोना से बहुत डरे, अब कर्मों से डर लो। यह कहने आया है चातुर्मास। कोरोना में पक्षी की तरह पिंजरे में पूरा दिन घर में बंद रहे, अब मंदिर में रह लो। यह कहने आया है चातुर्मास। मास्क लगाकर तो बहुत रहे, अब संयम रूपी मास्क लगा लो। यह कहने आया है चातुर्मास। प्रशासन के नियम तो बहुत फॉलो किए, प्रशासन के नियम तो बहुत फॉलो करे, अब जिन शासन के रूल्स को फॉलो कर लो। यह कहने आया है चातुर्मास। कोरोना का सीजन तो गया, अब करुणा का सीजन आया है। यह कहने आया है चातुर्मास। समाचार तो बहुत सुने, अब समाचार ही सुन लो। यह कहने आया है चातुर्मास। अखबार तो बहुत पढ़े, अब आगम को पढ़ लो। यह कहने आया है चातुर्मास। कोविड-19 तो आया और चला गया, लेकिन हजारों वर्षों से यह चातुर्मास की लहर आई है और आगे आगे आती रहेगी। यह कहने आया है हिम्मतनगर का चातुर्मास। इस चातुर्मास को खाली नहीं रहने देना है, इस चातुर्मास को इतना प्रभावशाली बनाना है कि बंबई वालों को भी लगे कि हिम्मतनगर वाले हमसे आगे निकल गए। हिम्मत वाले, हिम्मतनगर वाले बंबई वालों से भी आगे निकल गए। यह कहने आया है हिम्मतनगर का चातुर्मास। यह चातुर्मास एक विशेष अनुभूति है। इस चातुर्मास में हमें बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ सीखना है। आज एक तो चातुर्मास मंगल कलश
दूसरा गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। बहुत कुछ बोल दिया हमने, लेकिन जिनकी वजह से बोल रहे हैं, जिनकी वजह से यहाँ बैठे हैं, उनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बोला। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करते हैं। आपका परम अनुकंपा, जो आज आपने हमें इधर बैठने का सौभाग्य दिया, इतना योग्य बनाया कि हम इधर बैठ सकें। मैं बहुत छोटी सी उम्र से ही संयम को धारण कर ली, और संयम को धारण करने के बाद पढ़ाई की, स्कूल भी पढ़ाया, पाठशाला भी पढ़ाई, और उसके बाद छोटी ही उम्र में संघ में आई। गुरुदेव जल्दी किसी को दीक्षा देते नहीं है, समय लगता है, किसी को 7 साल, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल। हमने भी ऐसा ही सोचा था कि अभी बहुत समय लगेगा, माता जी को दीक्षा लेने में 8 साल लग गया, संघ में आने के बाद तो लगभग 10 साल तो हमें लग ही जाएगा। हमने ऐसी अपनी मानसिकता बना के रखी थी कि 10 साल तो हमें लग ही जाएगा। 2013 में अप्रैल में महावीर जयंती के दिन हमने संघ में प्रवेश किया। 2015 में पर्यूषण में हमने उपवास किए और हम घर पर गए और घर वालों की इच्छा थी कि 2-3 साल हो गए थे, दिवाली घर की नहीं बनाई थी, सामने दिवाली थी तो दिवाली करके जाना। तब तक माताजी लोगों की, 2 माताजी की और 2 महाराज जी की दीक्षा फाइनल हो गई। पत्रिका छप गई, संघ से फोन आया कि आना ही नहीं है क्या वापस। मैं बोली दिवाली करके आएंगे। दोबारा दूसरे दिन फिर आ गया धनतेरस को, फिर मैंने बोला कि मैं निश्चित दिवाली के दूसरे दिन निकल के आ जाऊंगी। मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि संघ में लोगों की दीक्षा फिक्स हो गई है, पत्रिका छप गई है। मैं आई 20 नवंबर को, और बस 1 दिन निकला, 2 दिन निकला। गुरुदेव सोचे कि ये अपने मुंह से बोले और मुझे कुछ मालूम नहीं था तो मैं क्या बोलूं। तो जो गुरुदेव के संगपति है उन्होंने बोला कि प्रीति दीदी, दीक्षा की पत्रिका छप गई, आपने दीक्षा का श्रीफल भी नहीं चढ़ाया। मैं आई थी 20 तारीख को, अभी हो गई 24 तारीख, 4 दिन ऐसे ही निकल गए, मेरे को कुछ पता नहीं। फिर मैंने महाराज जी के पास जाके निवेदन किया तो गुरुदेव ने बोला पहले भोजन कर लो, 7 प्रतिमा थी 16 में, पहले भोजन कर लो, बाद में दोपहर में बात करते हैं। मैंने बोला ठीक है। दोपहर में बुलाया गुरुदेव ने, और गुरुदेव ने बोला बेटा दीक्षा तो देना है तुम्हारे लिए। हमें ऐसा नहीं था कि हमें अभी 2 साल में दीक्षा मिल जाएगी, दीक्षा तो देना है। पत्रिका छप गई है, लेकिन सबकी पत्रिका छप गई है, प्रतिष्ठा थी पंचकल्याण, तो पंचकल्याण की पत्रिका छप गई है, 4 लोगों की दीक्षा होने वाली है, वो भी छप गया है। और हमारी इच्छा है कि मैं आपको चुल्ली का दीक्षा दूं। तो मैंने गुरुदेव को बोला गुरुदेव हमें चुल्ली का दीक्षा नहीं लेना है, लगे तो 10 साल बाद जब मैं योग्य हो जाऊं तब आप हमें आरी का दीक्षा देना, लेकिन मैं जब लूंगी तब आरी का दीक्षा ही लूंगी। तो गुरुदेव बोले अगर हमारी इच्छा होगी तो क्या हमारी इच्छा को पूरा नहीं करोगे बेटा। अब जब गुरु इच्छा बोल दें तो फिर तो शिष्य कुछ बोल नहीं सकता। तो मैंने गुरुदेव को बोला अगर आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, अन्यथा हम तो 10 साल भी ब्रह्मचारिणी रह लेंगे, लेकिन हमें चुल्ली का दीक्षा नहीं लेना है। गुरुदेव बोले बेटा हमारी इच्छा है कि हम तुम्हें विदेश भेजें, थोड़ा सा धर्म की प्रभावना करानी है, बाद में श्रवण बेलगोला में मैं आपको आरी का दीक्षा दे दूंगा। गुरुदेव की आज्ञा थी। 24 नवंबर को हमारी दीक्षा फाइनल हुई। पहले की जो पत्रिकाएं छप गई थी वो सब कैंसिल हुई, नवीन पत्रिका प्रतिष्ठा की बनी, और 27 दिसंबर को हमारी दीक्षा फाइनल हुई। पारस चैनल, जिनवानी चैनल, हर जगह यही बात की चुल्ली का दीक्षा, चुल्ली का दीक्षा, चुल्ली का दीक्षा। इधर तक कि गुरुदेव ने हमारे लिए दुपट्टा भी डलवा दिया। जब दीक्षा के मंच पर जब साड़ी पहनते केस लंच के बाद तो दुपट्टा भी लेना पड़ता चुल्ली का दीक्षा में, तो दुपट्टा भी डलवा दिया धुलवा के। घर वालों ने कटोरा भी खरीद लिया चुल्ली का दीक्षा। मंच पर बैठे केस लॉन्च कर रहे थे गुरुदेव, धीरे से बोलते बेटा कौन सी दीक्षा लेना। मौन था, मैंने इशारे से बोल दिया आपकी इच्छा। फिर आधे संस्कार होने के फिर पूछते धीरे से बेटा क्या इच्छा है, बोली आपकी इच्छा। और बाद में जब गुरुदेव ने संस्कार दिए तो संस्कार से सीधा बोलते हैं कि हम 2 आचार्य इधर खड़े हुए हैं,
एक प्रज्ञा श्रवण आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज और दूसरे प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज, और दोनों को प्रज्ञा योगी प्रज्ञा श्रवण आचार्य श्री कुंतु सागर महाराज ने दिया था। हम दोनों आचार्य अपनी अपनी प्रज्ञा इस प्रीति से प्रज्ञा श्री को देते हैं और हमें आरिका माता जी की दीक्षा देकर हमें कृतार्थ किया। वह दिन हमारे जीवन का सबसे खुशहाल दिन था। उस दिन ऐसा लगा कि दुनिया में सबसे खास चीज जो होती है वो हमें हमारे गुरुदेव ने दे दी। छोटी सी उम्र थी, गुरुदेव की बहुत लाडली थी। गुरुदेव पूरे संघ में लोगों के सामने एक बार तो जूम पर लगभग 650 लोगों के सामने बोला कि हमारे सभी शिष्यों में सबसे लाडली प्रज्ञा श्री है और मैं इसको ज्ञानमती बनाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने अपने मुखार बिंद से लोगों में जूम पर 2020 में मैं बोरीवली में विराजमान थी, उन्होंने हमारे लिए ऐसे शब्द 2015 दिसंबर में दीक्षा हुई और 2016 जनवरी में उन्होंने अपना सारा भार हम पर सौंप दिया। महाराज जी का जितना भी भार था उन्होंने हम पर सौंप दिया। बेटा अभी ये सब जिनवाणी चैनल पर लाइव चालू था और हमको बोलते गुरुदेव बेटा अभी हमारा सारा तुमको संभालना है। मैं छोटी सी दीक्षा लेके पूरा 1 महीने हुआ, मैं हाँ नहीं बोल रही, लेकिन जब तक गुरुदेव ने हमसे हाँ नहीं सुन लिया तब तक उन्होंने अपने माइक को रोका नहीं और हमने हाँ बोला। तब से लेके संघ की बूढ़ी माता जी, यहाँ बहुत सारी माता जी बूढ़ी हैं, सबकी सेवा, सबकी भैया वित्ती, सभी का आहार वगैरह कराना सब हमने गुरुदेव की आज्ञा में रह के किया। अब आई बिहार की बारी। 2018 श्रवण बेलोला का बिहार किया, उसके बाद साथ में चातुर्मास करके फिर बिहार की पृथक बिहार की बारी आई। बिहार तो कर लिया, गुरुदेव ने 3 महीने की आज्ञा से बाहर भेजा था। 3 महीने हुए, विचार किया पूना तक आए हैं तो बॉम्बे देख लेते। बॉम्बे पहुंचे और बॉम्बे में ऐसा मन लग गया, महाराज जी बोलते थे माया नगरी है, लेकिन हम आए थे थोड़े से समय में, लेकिन बाद में गुरुदेव ही बोलते बेटा अभी 1 साल और, फिर दूसरी बार बोलते बेटा अभी 1 साल और प्रभाव ना करो, फिर बाद में बोलते गुलालवाड़ी से हमने बोला गुरुदेव अभी हमें वापस आना है, तो गुरुदेव बोले 1 चातुर्मास और बम्बई करना है। मैंने बोरीवली चातुर्मास कर लिया, फिर हमारी भावना बनी अभी हमें बॉम्बे नहीं रहना है, मैं गिरनार जी जाना है, लेकिन गुरुदेव को बोलूंगी तो गुरुदेव बोलेंगे बेटा 1 और चातुर्मास, क्योंकि गुरुदेव की इच्छा थी कि दूर ना जाए। बॉम्बे और नमोकाती ज्यादा दूर नहीं है, तो उनको ऐसा था कि बहुत दूर थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इस हिसाब से उनको ऐसा था कि पास में रहे। लेकिन हमें पता था कि अगर बोलेंगे तो फिर और बोलेंगे बेटा 1 और चातुर्मास, फिर नमोकाती पर प्रतिष्ठा आ रही है तो जाना ही है। लेकिन हमने क्या किया, महुआ तक का बोल के गिरनार का बिहार प्रारंभ किया और महुआ पहुंचे, फिर गुरुदेव को बोला गुरुदेव गिरनार की यात्रा करना है, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसलिए आपने देखा होगा हमारे कोई भी मैसेज में गिरनार नहीं लिखा था, गुजरात लिखा था। कारण मात्र यही है, वो थोड़ी सी चीटिंग, लेकिन हमें रुकना था। गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहा और हम आगे बढ़ते रहे। गुरुदेव की विशेष अनुकंपा, गुरुदेव का बहुत प्रेम, गुरुदेव का वात्सल हमें हमेशा मिलता रहता है। और गुरु तो गुरु होते हैं, आपको जैसे अपने माँ बाप प्रिय होते हैं, हमारे तो माँ बाप भाई बहन वही हैं और तो कोई है नहीं है। गुरुदेव का बहुत वात्सल्य है, आशीर्वाद है। और जो भी बम्बई आए लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया। हम कुछ कर नहीं सकते थे, कुछ आता भी नहीं था, क्योंकि जिस दिन दीक्षा ली थी उसी दिन मंच पर नियम लिया था। लिखने का बहुत शौक था हमको, तो उस दिन नियम ले लिया था कि अभी भजन मंगलाचरण पूजन आदि लिखने का त्याग और गुरु के सामने माइक पर बोलने का त्याग। तो उस दिन नियम लिया। उस दिन से 3 साल गुरुदेव के साथ रहे, लेकिन कभी गुरुदेव के सामने हमने बोला नहीं। पृथक विहार किया और विहार करने के बाद बात तो फिर करना ही पड़ता है सब। अभी जब स्कूल में पढ़ाती थी तो 6 लेक्चर देने पड़ते थे, तो जब लोग माइक के सामने बैठाते थे तो रहता था 2 घंटे का प्रवचन और हम कर देते थे कितने मिनट में, 15 मिनट, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई थी बच्चों को पढ़ाने की। तो धड़ 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 धड़, चाहे किसी को समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव की अनुकंपा कि उनके आशीर्वाद से हमें प्रभाव ना कर पाए, इस इधर तक पहुंच पाए। और उसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा सहयोग सपोर्ट किया है हमारी माता जी ने। माता जी का साथ, माता जी का सपोर्ट रहता है तो हम इतना सब कर सकते हैं। बड़े बड़े काम हाथ में ले लेते, आदत है शुरू से।
डेंजर कामों को हाथ में लेने की जो नामुमकिन है, उस दिन बच्चों ने उस दिन दिखाया था तांबे पर सतखंडागम। बॉम्बे में लगभग 10 साल से साधु आते थे और बोलते थे कि छात्रावास बहुत बनाते, हॉस्पिटल बहुत बनाते, मंदिर बहुत बनाते, धर्मशाला बहुत बनाते साधु, लेकिन आज तक शास्त्र के लिए शांति सागर महाराज के बाद किसी ने कोई कार्य नहीं किया। आप करिए, हमको बोला गया, ज्ञानमती माता जी को बोला, बड़े बड़े साधुओं को बोला, लेकिन किसी ने वो काम नहीं किया। हमको भी बोला, मैं बोली इतना बड़ा काम हम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम प्रतिष्ठा में समोसरण में बैठे थे ज्ञान कल्याणक के दिन, हमने अनायास दिव्य धुनी में बोल दिया कि ठीक है, हम सतखंडागम का कार्य पूरा करेंगे, और हमारे गिने चुने भक्तों का सपोर्ट मिला और इतना बड़ा काम पूरा सतखंडागम 900 किलो कॉपर पर हमने पूरा सतखंडागम लगभग 30 से 32 लाख रुपए का खर्चा आया। और सतखंडागम ग्रंथ एक भाग लिखा, एक शास्त्र बनाया था शांति सागर महाराज ने। उसके बाद हमने उस सतखंडागम को हाथ में लिया और 32 शास्त्र, एक पेज उसका 450 ग्राम का है, उसको हाथ में लिया और उस सतखंडागम ग्रंथ को भी लिख के तैयार किया। उसमें भी हमारी माता जी का और दीदी का हमारे लिए बहुत बहुत सहयोग रहा है। हमारी जो प्रभावना का है, हम जो हाथ में काम ले लेते हैं, सबका सपोर्ट रहता है, माता जी का, दीदी का, और हमारे काम अनायास अपने आप ऐसे ही होते हैं, क्योंकि गुरु का जब वरद हस्त सर पर होता है तो कार्य हो जाते हैं। हमारी प्रभावना में हमारे विशेष जो भक्त बॉम्बे से आए हुए हैं, उनका भी, हमारे भक्तों का भी बहुत बहुत सपोर्ट रहता है, सहयोग रहता है, तभी हम ये सब काम अकेला कुछ भी नहीं कर सकते। निर्णय हमें लेना रहता, लेकिन करने वाले सब होते। मैं कुछ नहीं करती, इधर से एक पेन भी उठा के नहीं रखती, लेकिन ये सब भक्त हैं, सब अपने आप हमारे कार्यों को, बड़े से बड़े कार्यों को ऐसे ही कर देते हैं, पता भी नहीं चलता, ऐसे लगता है सुई को उठाना था और सुई उठा के रख दी। सभी भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत आशीर्वाद है। सभी के लिए बहुत आशीर्वाद। आपके यहाँ धन संपत्ति, यश कीर्ति, व्यापार की वृद्धि होती रही। गुरु आपके सर पर भी, आपके जो जिनके गुरु हैं, उन गुरुओं का वरद हस्त आशीर्वाद सदैव बना रहे। आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा गुरु पूर्णिमा का हमारे लिए, हमारा सबके लिए बहुत आशीर्वाद है। साथ ही आज मंगल कलश स्थापना है, इसलिए सबको मंगल आशीर्वाद, सबके घर में मंगल हो, शुभ हो, सुभिक्ष हो, ऐसा सभी के लिए बहुत आशीर्वाद है। बोले परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा समर्थ देव नंदी जी महाराज की।